हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं और पास्ट में जो आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था अपने लाइफ पर्पस से, आप अपनी जगह पर अटल हैं, अडिग हैं। ठीक है, नो मैटर कोई कितना भी ट्राई कर ले आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर करने के लिए, बट आप अपनी जगह पर पूरी तरह से फर्म हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं सक्सेस की ओर, अचीवमेंट्स की ओर। राइट फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं सक्सेस की, ओके, बेसिकली सक्सेस क्या है, कभी कभार माइंड में आता है कि सक्सेस क्या चीज़ है। डू यू नो व्हाट सक्सेस इज? सक्सेस बेसिकली कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, संतोष है। ठीक है, अगर आपने संतोष प्राप्त कर लिया, अगर आपने संतुष्टि प्राप्त कर ली, राइट, अगर आप संतुष्ट हो गए जीवन में, सो सक्सेस कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, संतोष है। अगर आपने कंटेंटमेंट प्राप्त कर लिया, अगर आप पूरी तरह से अपने जीवन से सेटिस्फाई हो गए, तो इट मीन्स आप सक्सीड हो चुके हैं। इट मीन्स आपने अचीवमेंट्स पा लिए हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में अपने गोल्स तक पहुंच चुके हैं। राइट, सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सक्सेस कंटेंटमेंट है। और कंटेंटमेंट बहुत सारे लोगों को आसानी से नहीं मिलती है। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी डिसअपॉइंटेड रहते हैं, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहते हैं, जिनको अपनी लाइफ में संतोष नहीं है, जिनको अपनी लाइफ में संतुष्टि नहीं है। राइट, जब आप संतुष्ट होते हो ना, तो आपके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता। राइट, चाहे किसी भी प्रकार का धन, लग्जरी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सोना चांदी, ये सब ना भी हो, राइट, तो भी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित है। आप जब चाहे जिस चीज़ को चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जब चाहे जिस चीज़ को चाहे आप ईश्वर से मांग सकते हैं और आपके जो डिज़ायर्स है, आपकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करी जाएगी। ओके, द मोर यू आर कंटेंट, जितना ज़्यादा आप कंटेंट हैं, जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, उतना ही ज़्यादा ईश्वर आपको और देते हैं। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में संपन्नता रहती है, उतना ही ज़्यादा आप सुखी और समृद्ध रहते हैं। राइट, और अगर हम लालचवश डिसअपॉइंटेड होकर घूमते रहे, डिसकंटेंट होकर घूमते रहे, तो आप हमेशा धन को चेज करते रहते हो और धन आपसे दूर जाता रहता है। सो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि जिस किसी ने भी आपको आपके पर्पस से भटकाना चाहा है, जिस किसी ने भी आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहा है आपके लाइफ पर्पस से, राइट, उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा घातक क्रियाएं आप पर करी हैं। ओके, आप इन चीज़ों को डेथ स्पेल्स कह सकते हो, ईवल स्पेल्स कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ें आपको करी गई हैं, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली अपनी पल्स रेट में फ्लक्चुएशन फील हो रहा होगा, अपनी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन आपको फील हो रहा होगा। सो ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा। राइट, जिस किसी के साथ ऐसा कुछ किया गया है, हॉर्न ब्लो सुनिए, कंफर्मेशन है कि यस, आपके साथ ऐसा कुछ किया गया है। मैंने कहा था ना, ये लोग अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। राइट, देयर इज अ स्क्विरल चर्पिंग देयर। यस, एंजल कंफर्म कर रही है। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, ये भी एंजल्स होते हैं, फॉर्म ऑफ एंजल्स हैं ये। ओके, सो ये कंफर्म करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। राइट, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, आपकी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपके पल्स रेट में फ्लक्चुएशन आपको फील हो रहा है, सो इट मीन्स आपके ऊपर मारण क्रिया करी गई है। इट मीन्स आपके ऊपर डेथ स्पेल्स कास्ट किए गए हैं। ठीक है, और ये आपके जीवन में जो विकेड लोग हैं, आपके जीवन में जो दुष्ट लोग हैं, ठीक है, आपके जीवन में जो हेटर्स हैं, जलने वाले, ठीक है, इन लोगों ने ऐसा कुछ करा है आपके अगेंस्ट। राइट, तो आपको बताया जा रहा है
आपको जस्ट अवेयर कराया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि ऐसा कुछ किया गया है, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, आपको रत्ती भर भी खरोच तक नहीं आएगी, ठीक है, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, ओके। एंड आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि वो चीज़ लौट कर बैकफायर हुई है और बहुत ज़्यादा घातक बनकर, उस गंदी क्रिया से भी ज़्यादा घातक बनकर वो चीज़ लौटी है। और आप अपने एनिमीज़ को, अपने हेटर्स को, जिन लोगों ने ये क्रिया आपके लिए करी है, आप बहुत जल्दी उन लोगों के बारे में सुनने वाले हैं कि उनके साथ कितना घातक होने वाला है। जो कुछ भी घातक उनके साथ घटित होने वाला है आपको सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी। एंजल्स बोल रहे हैं ये चीज़, राइट। आपको डिवाइन इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं, ओके। सो नीड नॉट टू वरी। अब तक उन लोगों को माफ़ किया गया, अब तक सिर्फ क्वाइटली बैकफायर किया जा रहा था, बट वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, राइट। उन लोगों ने इस चीज़ को तमाशा बना कर रखा हुआ है। ऐसे दुष्ट लोगों को डेफिनेटली सज़ा मिलना ज़रूर बनता है। ऐसे दुष्ट लोगों का बुरा हाल होना ज़रूर बनता है, जिन लोगों ने एनर्जीज़ को तमाशा बना कर रखा हुआ है, जिन्होंने एनर्जीज़ का खिलवाड़ बना कर रखा हुआ है, ओके। सो एंजल्स आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपको जस्ट अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है नियर फ्यूचर में आपका जो कोई भी एनिमी है, जो कोई भी छिपा हुआ शत्रु है, ठीक है, जिसने छिपकर आपके पीठ पर ये वार किया, ठीक है, अब ये वार वापस लौटकर उसके लिए घातक सिद्ध होने वाला है, ओके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और एंजल्स आपको बताने के लिए कह रहे हैं, राइट। सो रिलैक्स, चिल और ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना। बेसिकली आपको अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन का लेवल यानी कि ऊर्जा का स्तर और ज़्यादा अधिक बढ़ा देना चाहिए। जो एनर्जी है, राइट, जो डिवाइन एनर्जी है, जिसका प्रवाह है आपके अंदर, उस प्रवाह को और तीव्र कर देना चाहिए आपको, ठीक है। इस टाइप की नेगेटिव चीज़ों के आने से, इस टाइप की नेगेटिव चीज़ों के प्रहार करने से आपको अपनी एनर्जी को स्लो डाउन नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी को और तीव्र कर देना है, आपको अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है, अपनी भक्ति को इतना ज़्यादा पावर दे देना है कि उस एनर्जी को टच करते ही कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी दुष्ट एनर्जी ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए, ओके। सो आपको अपनी एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल बना देना है, ओके। गिव अप नहीं करना है किसी भी तरह की छोटी मोटी डिस्टर्बेंस की वजह से, कला कलेश की वजह से आपको ईश्वर का सानिध्य नहीं छोड़ना है। ये नेगेटिव एनर्जीज कोशिश करती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है जो व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता, अचानक से अगर वो पूजा पाठ करना शुरू करता है तो उसके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है आलस्य आता है लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं लोग। उनको लगता है अरे यार कौन बैठे वहाँ घंटों घंटों, कौन सेवा करे, कौन वहाँ पे जाकर बैठे और ध्यान करे, ठीक है, पाठ करे। तो लोगों को बड़ा आलस आता है, लोगों को लगता है कितना बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं बेड पे पड़ा रहूं और मज़े से टीवी देखूं। इससे तो अच्छा रिलैक्सिंग है कि मैं रज़ाई में घुस जाऊं और बस अपने फ़ोन को देखूं। इससे तो अच्छा रिलैक्सिंग है कि मैं आराम से सोफे पर बैठ जाऊं और आराम से अपने फ़ोन को देखता रहूं, ठीक है। कौन वहाँ जाकर ईश्वर के सानिध्य में बैठे, राइट, कितना बोरिंग होता है। तो लोग इस तरह की थॉट प्रोसेस भी रखते हैं, ओके। सेवा भाव ईश्वर के प्रति, प्रेम ईश्वर के प्रति, उनसे कनेक्ट करने की एक उत्सुकता, ठीक है, उनसे कनेक्ट करने की एक अंदर से क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियस होते हो जब आप ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हो, राइट। सो उस क्यूरियोसिटी को जगाना है अपने अंदर, ईश्वर के पास बैठना है। और ये बड़ा रहस्यमयी विषय है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मैजिकल हैं। ईश्वर का रहस्य
बहुत ही अमेजिंग है। और ये इंटरेस्ट शुरू होता है ईश्वर के रहस्य को जानने की उत्सुकता से, ठीक है। जब हमें ये अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि ईश्वर के रहस्य को जानना है, ईश्वर दिखते कैसे हैं, वो कैसे होंगे, कहाँ रहते हैं, तो अगर ये उत्सुकता आपके अंदर है तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप उनकी सेवा करते रहेंगे, चाहे कितना भी ठंड हो, कितनी भी बरसात हो, कितना भी आग बरस रही हो, लू के थपेड़े हो, कितनी भी आंधियां चल रही हूँ, बट आपका जो ईश्वर के प्रति लगाव हो जाएगा ना, तो आपको उस सेवा भाव से आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो उस क्यूरियोसिटी को अपने अंदर जगाइए, ईश्वर के रहस्य को जानिए। ईश्वर का रहस्य बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे बताने से नहीं होगा, ये आपके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने से होगा। ईश्वर के रहस्य को एक्सपीरियंस करिए खुद से, ठीक है। सो लेट्स सी आज आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आता है। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा मैसेज हम लोगों को दिया। मेरे कलेक्टिव्स को आज क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे, क्रैकर्स, नंबर 7। सो ये केतु का नंबर है, नंबर 7, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट्स। सो आपकी लाइफ में अच्छा समय आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्रेम, भरपूर प्रेम, सौभाग्य आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जॉय, हैप्पीनेस, ओके, पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी वो वापस वहीं भगा दी गई है। और जो भी डाउनलोड आपको मैंने बताया, सो अब आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि जिस भी दुष्ट व्यक्ति ने आपको परेशान करने के लिए, आपको बेवजह परेशान करने के लिए इस तरह की गंदी काली चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी, अब उन गंदी काली चीज़ों ने उसी व्यक्ति पर प्रहार किया है। ओके, कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, मैसेज प्रोवाइड करिए। आप मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे? ओके ओके, यूनिकॉर्न, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन। सो मुझे लग रहा है नंबर 5, 32 हो सकता है। यहाँ पे किसी की एज है 32, राइट। नंबर 7, जुलाई में किसी का बर्थडे होता है यहाँ पे, 5th of जुलाई, राइट, 7th of May एंड 6th of May। यूनिकॉर्न, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक are all available to you if you just believe। ये सब कुछ, ये जो रहस्य है, ठीक है, अगर आप इस रहस्य में विश्वास रखते हो, ठीक है, ईश्वर के रहस्य में अगर आप विश्वास रखते हो, तो ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, आपका अगर इन चीज़ों पर विश्वास है। तो क्या है आपका विश्वास इन चीज़ों पर? ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। हो सकता है 33 किसी की एज हो, और 6th of जुलाई किसी का बर्थडे हो सकता है, एंड 7th of जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 5th of जून भी हो सकता है किसी का बर्थडे हो। तो आपके लिए हो सकता है ये मैसेजेस स्पेसिफिक आ रहे हैं। 5th of एनी मंथ आपका बर्थडे अगर होता है, 7th of एनी मंथ, ठीक है, 7 तारीख को किसी भी मंथ की, 5 तारीख को किसी भी मंथ की, 6 तारीख को, ठीक है, 7, 5, 6, 5, 6, 7 या 5, 6, 7,
और मुझे लग रहा है यहाँ पे और भी कई सारी डेट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे। 3rd February, 2nd March, 3rd March, yeah. Transformation. Reach out for the power of strength to make changes, enrich your life and become the person you want to be. या जो ऊर्जा आपके अंदर है उसका उपयोग करते हुए इन बेड़ियों को, ये जो मेंटल स्ट्रेस और जो चीज़ें आपको स्टक करके रख रही हैं, जो आपको ब्लॉक करके रख रही है, जिन चीज़ों ने आपको माइंड में ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, स्टक कर रखा था, उनको बोला जा रहा है कि अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए इन बेड़ियों को तोड़कर फेंक दीजिए। राइट, एनरिच योर लाइफ विथ चेंजेस करिए अपनी लाइफ में, बदलाव लाइए, ठीक है। जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, उस रूप में अपने अंदर बदलाव लाइए। ओके, या लेट्स सी क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, या काफ़ी क्विक आया है। लेट्स सी, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, या कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। या आपको बोला जा रहा है कि प्रेयर के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, ठीक है, ध्यान करके या जिस भी तरह से आप चाहते हैं, ठीक है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करिए। ओके, चैरिटी करिए, दान पुण्य करिए। राइट, आप दान पुण्य करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, सच्चे मन से उनसे कनेक्शन स्थापित करके आप हेवन से कनेक्शन स्थापित करते हैं, आप स्वर्ग से कनेक्शन स्थापित करते हैं। ठीक है, या मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। या सो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हों, ठीक है, आपने फेस किए हों चैलेंजेस रिसेंटली। आपको बोला जा रहा है कि इस तरह के चैलेंजेस से मूव ऑन करिए, क्योंकि कठिनाइयाँ सबके जीवन में ही आती हैं। ठीक है, लाइफ का पार्ट है कठिनाइयाँ। ओके, चैलेंजेस ये पार्ट है, मेजर पार्ट है। राइट, सब कुछ अच्छा होता रहे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता आपको दिखता है, हो सकता है कि उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हों, पर वो व्यक्ति आपको दर्शाता नहीं है। राइट, आप भी इसी टाइप के इंसान हैं। बेसिकली आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, ठीक है, आप उस चीज़ को दर्शाते नहीं हैं, आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। आपको अपनी परेशानियों का तमाशा बनाना पसंद नहीं है। ठीक है, और लोगों से मदद मांगना, राइट, कि लोगों से सिंपैथी गेन करना, ये आपको पसंद नहीं है। राइट, आपको यही बताया जा रहा है कि मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको बोला जा रहा है कि अपने चैलेंजेस से, ठीक है, मूव ऑन करिए, अपनी कठिनाइयों से मूव ऑन करिए और अपने डिज़ायर्स पर फोकस करिए। आप क्या चीज़ जीवन में चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, आप खुद को किस जगह पर देखते हैं, आप उस चीज़ पर फोकस करिए। राइट, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको डेफिनेटली सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अपनी इनर कॉल को सुनिए, आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। ठीक है, आपको किस तरह से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको अपनी नॉलेज को शेयर करना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए आ रही है। या आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, किसी का हार्ट चक्र अवेकन है। या राइट, देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ कन्वे करिए। क्या रैंडम मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए है। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए, जो भी मैसेज मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाह रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स को पता चले। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को
गाइडेंस प्रोवाइड करिए, उनको क्या मैसेज मिलना चाहिए। Just give me some more message. Just give me some more message. Dear angels. Okay. Disappointment. Okay. बॉटम की एनर्जी है। मुझे कुछ लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं या राइट ये जो कुछ भी सब बैकफायर हुआ है। ओके राइट, सो आपके लाइफ पर्पस को टारगेट किया जा रहा था, है ना, मैंने आपको बताया था, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था। डेविल का कार्ड बता रहा है कि ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, आपके जो आप हार्डवर्क कर रहे थे ना अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, आप अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए अपने मेहनत में लगे हुए थे, आपकी मेहनत को रोकना चाह रहे थे दुष्ट लोग। ओके, सो ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, आपको जो ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही थी ये सब बैकफायर हुआ है। दिस ऑल हैज गॉन बैक टू दी हेटर्स एनिमीज। या ये छिपे हुए शत्रु हैं, हिडन हैं ये लोग। ठीक है, बट अब आपको पता चलेगा, जब इन लोगों की बैंड बजेगी तो आपको पता चलेगा कि इनको कितना कष्ट है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कष्ट होता है ना, जब इनको पनिशमेंट मिलती है ईश्वर की तरफ से, तो ये लोग छिपाते हैं आपसे। इनको किसी भी तरह का कष्ट होता है तो ये आप तक बात नहीं पहुंचने देते हैं। राइट, आपको पता नहीं चलने देते हैं कि इनको ये कष्ट मिला है, इनको ये पनिशमेंट मिली है। इनको डिवाइन एनर्जीज ने, इनको स्पिरिट गाइड्स ने, इनको एंजल्स ने और एंसेस्टर्स ने पनिश किया है। आपके एंसेस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ठीक है, आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं ना, आपके एंसेस्टर्स भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको एंजल्स ये चीज़ बोल रहे हैं। अभी बोलते हुए मुझे बहुत ज़ोर से एकदम से गुस्सा सा आ रहा है, बहुत तेज़ क्रोध फील हो रहा है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ मैं, या हो सकता है ये आपके कार्मिक्स हो। अभी इन लोगों के कर्मों का फल चुकता नहीं हुआ है। ठीक है, इन लोगों के कर्मों का फल अभी इनको चुकाना पड़ेगा, यहाँ पे एंजल्स यही बता रहे हैं। ठीक है, अभी इन लोगों का जो कार्मिक साइकिल है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने अपने कर्मा के बोझ को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, बहुत हैवी बोझ है इनके सर पे। ठीक है, फिलहाल मुझे ये लोग काफ़ी उदास दिख रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके पास आसपास, या इनके आसपास कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अपने पार्टनर से इनकी कुछ लड़ाई हो रही है पैसों को लेकर के। राइट, कुछ उदासी है इन लोगों के जीवन में, और उदासी भी इस चीज़ की है, ये लोग बेसिकली क्या है ना, डिससेटिस्फाइड हैं, डिसकंटेंट हैं, क्योंकि ये लालची प्रवृत्ति है इन लोगों के अंदर ना। तो मैं जो डिसकंटेंटमेंट की बात कर रही थी ना, असंतुष्ट लोग हैं ये जीवन में, क्योंकि इनके अंदर लालच इतना ज़्यादा भरा है ना, जलन इतनी है, लालचवश इनको आपसे जलन होती है, और जलन की वजह से ये डिसकंटेंट हो जाते हैं, अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ओके, फिलहाल इन लोगों ने कुछ फैसला लिया है, इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। ठीक है, कोई तो इनकी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग हुई है। ठीक है, आप चूजन हैं, आप चुने हुए बच्चे हैं, आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, ये बात साबित हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है इन लोगों को पता चल चुका हो ये बात, इनको अब ये बात पता चल चुकी है। आपके जो हेटर्स और एनिमीज है ना, जो छिपे हुए शत्रु हैं, ठीक है, दिखाते तो हैं कि वो आपके बड़े भलाई चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं चाहते हैं। राइट, हो सकता है आपका और उनके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है आपसे छोटे हों ये, या फिर हो सकता है आपसे बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या ट्रुथ इज रिवील्ड। ठीक है, इन लोगों ने जिस भी तरह की ईवल चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी ना, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, और इस बार
ये चीज़ें इन पर प्रहार करने के लिए गई हैं। ठीक है, इस बार ये इन लोगों के लिए फेटल होने वाला है। इस बार इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा घातक होने वाला है, आप बहुत जल्द सुनेंगे। ठीक है, आपको बहुत जल्द न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके हेटर्स और एनिमीज़ की किस तरह से डिवाइन एंजल्स ने, एंसेस्टर्स ने किस तरह से उनको सबक सिखाया है। ओके, ये आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, ये आपके पीठ पीछे चालबाजियां करते हैं। हेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स हैं। आपको एज अ स्टेबल पर्सन देखते हैं, आपको फाइनेंशियली स्टेबल जानते हैं ये लोग कि आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ठीक है, आपके सामने हो सकता है ये लोग इन्फीरियर फील करते हो, इसीलिए ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ठीक है, इस तरह की छल कपट की चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हो, या पॉसिबल है कि ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे एज में छोटा हो। शनिदेव अब न्याय करने वाले हैं और इनकी बैंड बजने वाली है। इस बार तो डेफिनेटली इनको पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। इनको वार्निंग्स दे देकर छोड़ा गया, विच इज़ नॉट हेल्पिंग, राइट। इस बार इनको पनिशमेंट मिलनी तय है। ओके, या इस बार शनिदेव ने जो फैसला लिया है ना, वो ये है। ठीक है, इस बार इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार इनको पनिशमेंट मिल के रहेगी और बहुत ही सख्त पनिशमेंट मिलने वाली है इनको। ओके, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा इस बार। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस आउट होगी, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। जो भी चीज़ें डगमगाई थी, जो भी चीज़ें थोड़ी सी हेवाई हुई थी, आपके अंदर एंशियसनेस आया था, आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, है ना, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आपको फील हुआ, तो वो सब कुछ हट जाएगा, वो सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा। वापस से आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाएगी, वापस से आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, या आपकी लाइफ ये हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में ये सब बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर, या हैप्पीली एवर आफ्टर, पैशनेट लव, यस, हैप्पी मैरिज, द लवर्स, ट्विन फ्लेम्स। आप ट्विन फ्लेम्स है। ओके, द ब्राइटेस्ट कार्ड द सन का कार्ड है। आपके कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा तीव्रता आएगी, आप ठीक है, और ज़्यादा बूस्ट आपकी एनर्जी में आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस में आएगा, राइट। या आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत डिफ़िकल्टीज झेली हैं। ठीक है, आपको बहुत परेशान किया गया है, बहुत चैलेंजेस क्रिएट करे गए हैं आपके लिए, एंशियस करने की कोशिश करी गई है आपको, एंजाइटी क्रिएट करने की कोशिश करी गई है ये आपको। या सो मुझे लगता है आपके ऊपर डेफिनेटली ईश्वर की कृपा है, एंड पूरी तरह से ईश्वर आपको अपनी नज़रों में रखते हैं और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, ओके, डाउनलोड्स ले लेते हैं। लेट्स सी। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी यहाँ पे 6 डाउनलोड्स हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, आई शैल टेक दिस वन। पावरफुल एनर्जी रिसाइड्स इन यू। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था ना, आपके अंदर पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, और अपनी एनर्जी को और ज़्यादा तीव्र करिए। ओके, एनर्जी वेम्पायर, सी, या ये एनर्जी वेम्पायर्स है, ये बिना वजह लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको अब आप पनिशमेंट भोगते हुए देखोगे। ठीक है, इनको कैसे सज़ा मिलती है, आप देखोगे ये अपनी सज़ा कैसे भोगते हैं, राइट। अब इनका सज़ा भोगने का समय शुरू होता है। नार्सिसिस्ट, ये समझते हैं कि बस हम अच्छे हैं और बाकी सब बुरे। यस, ये कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं ये लोग। ठीक है,
अपनी तारीफ़ें सुनने के भूखे, इनको बस अपनी तारीफ़ें सुननी होती है। एंड बहुत ही मतलबी, बहुत ही लालची, मतलब नार्सिसिस्ट इज लाइक फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, फुल ऑफ, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति, वैम्पायर। ओके, मनी ऑन इट्स वे टू यू, सी या मनी, धन आ रहा है आपकी तरफ। ऐसा हो सकता है आपको मनी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिले। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी। ओके, आपने किसी को इग्नोर किया और उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आपने उनको इग्नोर किया, ठीक है। ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जो बस चाहता है कि हर कोई मेरे पीछे घूमता रहे, हर कोई बस मेरी गुलामी करता रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। ऐसी नार्सिसिस्ट टेंडेंसी वाले लोगों को अपनी लाइफ से दूर करिए। लॉयल मेल, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपके पार्टनर है, आपके लिए लॉयल है, और हो सकता है आप अगर मेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more। या विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, या विक्ट्री का कार्ड आया था हमारे पास। यस, सो डेफिनेटली आपकी विजय निश्चित है, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप प्योर सोल हो, ठीक है, एक प्योर एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं भी फील करते हो तो एटलीस्ट बुरा तो नहीं करते हो किसी का, ये तो पक्की बात है। ओके, इस वजह से आपकी विजय, आपकी विक्ट्री निश्चित है। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर, सी, आपकी पावर से वो चिढ़ते हैं, आपकी पावर से आपके एनिमीज डरते हैं। उनको पता है आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है, आपके पास ऐसी दिव्य शक्ति है, आपके साथ शक्तियां चलती हैं, ठीक है। तो आपकी शक्तियों से वो डरते हैं आपके एनिमीज, और डर के मारे वो आपको नुकसान पहुंचाने की चीजें करते रहते हैं। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेस नाउ। अब जब आपके हेटर्स को पनिश किया जाएगा, जब उनकी बैंड बजाई जाएगी, राइट, तब आपके हेटर्स को पता चलेगा कि आपका जो कनेक्शन है देवी देवताओं के साथ, आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, ठीक है, उनको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, आपकी शक्तियों का अनुमान हो जाएगा उनको, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। शॉर्ट हेयर, तो हो सकता है किसी के शॉर्ट हेयर हो, पॉसिबल है ये आपके एनिमीज की पहचान हो, शॉर्ट हेयर। ओके, या दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू। ओके, सो किसी को ब्रेन वॉश किया गया, किसी के दिमाग में गलत बातें डाली गई आपके लिए, आपके बारे में गलत गलत बोला गया। 1 more, एक और लेंगे। Their spells backfired to them। इसके आगे बात ही खत्म होती है। तो आपके हेटर्स और एनिमीज ने, आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी स्पेल्स आपकी तरफ भेजे थे वो सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। ओके, उन्हीं के पास वापस चला गया है, लेकिन इस बार सिर्फ वापस नहीं गया है, इस बार सज़ा के साथ वापस गया है, पनिशमेंट के साथ, राइट। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। फाइन, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हेटर्स और एनिमीज़ को पनिशमेंट मिलने वाली है, राइट। देखते हैं क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके ओके, फेड, नंबर 7, 70, 7007, POC। ओके, PCOD हो सकता है किसी को डिजीज हो। तो यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं जो कुछ भी उन लोगों ने करने की कोशिश करी थी ना, वो सब कुछ फेड हो गया है।
जो भी उन लोगों की ईवल गंदी काली चीज़ें थी ना, वो सब कुछ फेड आउट हो गया है, ठीक है, धुंधला हो गया है, उसका कोई असर नहीं है, वापस बैकफायर होके गया है, ठीक है, लेकिन प्रहार करने के लिए गया है इस बार, ठीक है। जो कोई भी ये तमाशा बना रहा है ना, कॉप हो सकता है, कोई पुलिस में हो, राइट। पीडीएफ, कुछ पीडीएफ की बात हो रही है यहाँ, पीडीएफ कोड, ओके, कुछ कोड है, कुछ कोड की बात हो रही है, पीएफ कोड। डॉक्टर हो सकता है, कोई कोई डॉक्टर है, उनका बर्थडे जुलाई में होता है या 7th को होता है किसी भी मंथ के। पे फीस या पे फी, डॉक्टर, डॉक्टर को फी पे करना, हो सकता है कोई डॉक्टर को दिखाने गया है, ओके, लेट्स सी, हो सकता है आपके हेटर्स और एनिमीज यहाँ, माय डियर एंजल्स, ओके, लेट्स सी, नंबर 4, 13, 22, O W M B, मॉब, भीड़ है कहीं पे, ओके, H B, नंबर 2 N Y L, नंबर 9, नंबर 6, या 7th ऑफ जून मुझे सुनाई दे रहा है, 7th ऑफ जून, पाप, ब्लैक मैजिक, BM, ब्लो, ओके, ब्लोन, राइट, ब्लैक मैजिक, ब्लोन, ब्लोन अवे, ओके, ब्लोन, ब्लैक मैजिक ब्लोन अवे मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे, और या कुछ यहाँ पे ब्लैक मैजिक ब्लोन अवे मैसेज आ रहा है। पीसीओडी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पता नहीं किसी को पीसीओडी की डिजीज है, या एमबीए, कोई एमबीए कर रहा है, हो सकता है कोई एमबीए कर रहा है, उनको कोई डिजीज है, पीसीओडी, या पीपीएफ, कुछ पीपीएफ की बात हो रही है यहाँ, कोई पैसे डाल रहा है, पीपीएफ, एफडी, पीपीएफ, राइट, डीपी, या फ्लोन बैक, ब्लैक मैजिक फ्लोन बैक, होप, या होप, किसी का नाम हो सकता है, होप, आशा किसी का नाम है, डेप्यूटी, कुछ डेप्यूटी आ रहा है यहाँ पे, फ्लोन बैक,
ब्लैक मैजिक, फ्लोन बैक, होप, DYP समथिंग, आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहे हैं, DYP, राइट। सो ये कुछ मैसेज आए यहाँ पे, योर ब्लैक मैजिक हैज फ्लोन बैक, होप, DYP, ओके, लेट्स सी। तो आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। सो हो सकता है ये लेटर्स और नंबर्स आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हों, एंड टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। और जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सुपर थैंक्स देकर ग्रैटिट्यूड शो किया है एंजल्स के लिए, एंसेस्टर्स के लिए और अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए, राइट, डिवाइन एनर्जीज को रिस्पेक्ट शो किया है, मैं उन सब के लिए एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी और उनके नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नाम आ रहा है ओम 11385। सो थैंक यू ओम, थैंक्स अ लॉट। सुप्रिया परब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुप्रिया जी। JP 662, थैंक यू सो मच। पटेल JP 111, आपने ट्वाइस अपने इस चैनल को ग्रैटिट्यूड शो किया, सुपर थैंक्स के थ्रू डोनेशंस दिए, सो थैंक यू सो मच। खुशबू 1374, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक्स अ लॉट। लेट आर्ट वर्क्स स्टूडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई रियली वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ योर्स नेम, जिन जिन के नाम यहाँ पर नहीं है प्लीज़ अपना नेम ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपके नेम्स शाउट आउट कर पाऊँ। थैंक यू वंस अगेन। रुद्र 2109, थैंक यू सो मच रुद्र। शिव कुमार भरूल 1744, थैंक यू सो मच शिव कुमार जी। अरविंद तिवारी, थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक्स अ लॉट। कसवाल 4527, थैंक यू कसवाल, थैंक यू सो मच। नवनीत कपूर जी, थैंक यू वंस अगेन एंड thank you so much. I'm really overwhelmed and I really want to reciprocate all of this energy to all of you. और मैं चाहती हूँ कि जो भी डोनेशंस आपने अपने इस चैनल को दिए हैं ये एनर्जी आप तक रेसिप्रोकेट होकर आए और दसों दिशाओं से आपकी तरफ यही अमाउंट 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ अबंडेंस बरसे और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए, आपकी लाइफ में पैसों की भरमार लग जाए, ठीक है। ये मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है, राइट। सो मे यू डू वेल इन योर हेल्थ, इन योर वेल्थ एंड योर फैमिली शुड डू वेल, ठीक है। मैं अपने सारे कलेक्टिव्स को ये दुआएं दे रही हूँ और जो भी हमारे डोनेशंस देने वाले लोग हैं उनको भी ये दुआएं दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये एनर्जी आप सबके लिए भेज रही हूँ एंड आई रियली होप एंड विश वेल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, यार, थैंक यू।